हेलो एवरीवन, अभी हम करेंगे सेक्शन 35 पीजीबीपी की जो सेक्शन है 35 साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर वाली। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस वगैरह है वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किसके ऊपर, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इन हाउस कर सकते हैं, एक आउटसाइड कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। पहले हम लेंगे आउटसाइड कंट्रीब्यूशन किस किस को करेंगे, वो कर सकते हैं जैसे कि टू इंडियन कंपनी को कर रहे हैं जो इंगेज्ड इन R&D में, जो है फॉर साइंटिफिक रिसर्च वाला है, वर्क कर रही है, उसको 100% अलाउ हो जाएगा। वैसे तो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर है वो 100% ही अलाउ होता है, लेकिन अभी हम आउटसाइड कंट्रीब्यूशन के लिए देख रहे हैं तो इसमें इंडियन कंपनी पहले आ जाएगी, या फिर वो दे रहे हैं कोई IITs को या नेशनल लेबोरेटरी को दे रहे हैं फॉर साइंटिफिक रिसर्च वर्क के लिए 100% ये एक्सपेंडिचर है, उनको अलाउ हो जाएगा। उसके बाद में आता है टू अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन या फिर इंस्टीट्यूशन आ जाए, या कॉलेज आ जाए, यूनिवर्सिटीज़ आ जाए, तो वो अगर ये सब के सब है वो साइंटिफिक रिसर्च वर्क अगर कर रहे हैं फॉर सोशल एंड स्टैटिकल रिसर्च कर रहे हैं तो 100% यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा। अब इसमें इसी में आता है एक इन हाउस वाला पार्ट। ठीक है, तो अब इन हाउस वाले में क्या आता है कि या जो खर्चा किया गया है, एक्सपेंडिचर किया गया है, वो विदिन 3 ईयर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किया हुआ हो या फिर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किया हुआ हो। ठीक है, अब आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टार्ट मतलब किया, उसके बाद में अगर किया है ये एक्सपेंडिचर, तो अगर रेवेन्यू नेचर का हुआ तो 100% वैसे ही अलाउ होगा। लेकिन अगर कैपिटल नेचर का ये एक्सपेंडिचर किया गया हो तो लैंड को छोड़ के पूरा कैपिटल पे 100% डिडक्शन मिल जाएगा, और इन द ईयर ऑफ एक्सपेंस जिस साल किया है ना उसी साल मिल जाएगा। फिर आता है कि कमेंसमेंट से पहले, लेकिन कितना पहले, सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर, बिफोर कमेंसमेंट विद इन 3 ईयर ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब इसमें कैपिटल नेचर का जो है वो तो सेम जैसे कि आफ्टर कमेंसमेंट के था वैसे ही, एक्सेप्ट लैंड है, उसके अलावा कैपिटल नेचर की जो भी एक्सपेंडिचर होंगी जो भी है उन पे डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब ये एक्सपेंडिचर बोले तो अलाउ हो जाएगा। और जो रेवेन्यू नेचर के हैं उसमें देखना 100% अलाउ नहीं होगा, उसमें ओनली मटेरियल एंड सैलरी पे ही 100% डिडक्शन अलाउ होगा इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट, बाकी रेवेन्यू पे नहीं होगा। रेवेन्यू में सिर्फ ध्यान रखना मटेरियल एंड सैलरी पे ही, क्योंकि अभी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, उससे पहले तुम क्या ही तो खर्चा करोगे रेवेन्यू नेचर का। तो उसमें ये देखो कि हमने स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले हम मटीरियल ला रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, तो वो तो अलाउ करो तुम बिफोर कमेंसमेंट। तो ये 2 खर्चे हैं रेवेन्यू नेचर के, वो अलाउ कर देंगे। उसके बाद में एक चीज़ देखना गाइज, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक्सपेंडिचर है वो दे दिया जो इंस्टीट्यूशन को इनको, अब उसके बाद में जो उनका लाइसेंस है वो अगर अप्रूव मतलब कि ना ले लिया जाता है, मतलब कि अप्रूवल जो है वो विड्रॉ कर ली जाती है इंस्टीट्यूशन की, उस केस में क्या है डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई जो है विड्रॉ कर ली अप्रूवल है इंस्टीट्यूशन की तो भाई डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, नहीं वो अलाउ होगा। अब क्या होता है कि जैसे साइंटिफिक रिसर्च वाली जो एसेट्स है कैपिटल नेचर की, वो क्या करी उन्होंने मतलब पहले डिडक्शन ले लिया उसके ऊपर जब उन्होंने परचेज़ करी, तो फिर अब उसको सेल कर रहे हैं तो अब डिडक्शन भी ले लिया, अब वो सेल कर देंगे तो ये तो लोचा हो गया ना। तो इस केस में क्या करते हैं वापस, जैसे सेल जितने पे सेल करी है वो और जो डिडक्शन उन्होंने लिया था पहले, दोनों में से जो भी लोअर होगा वो वापस पीजीबीपी के अंदर उसको टैक्सेबल कर दिया जाता है। एक बात और, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, उसको भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है किसकी तरह, जैसे कि कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ किया जाएगा कैसे, जैसे कि अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो होती है ना उसको हम करते थे ना कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करते थे, वैसे के वैसे इस कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च को भी किया जाएगा। ये सेक्शन हो गई हमारी सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर।